हाँ, बताइए पंडित सर, जी। मेरा नाम विश्राम तांबे जी। और हमारे पूर्वज राजा राम तांबे और रानी के पिताजी मोरपन तांबे ये चचेरे भाई ओह, अच्छा। और सांग नाम का एक गाँव है रत्नागिरी जिले कोंकण में। ओह, और वहाँ से चिपळूण, चिपळूण से वाई, वाई। वाई से मिरज, जी। और मिरज से तो होते हुए जो है बनारस गए थे। वो इसलिए गए थे कि ब्राह्मणों की स्थिति पहले भी खराबी रहती थी, आर्थिक परिस्थिति खराब रहती जी। थी। और हमारे जो पूर्वज राजा राम तांबे थे वो तो 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता थे, जी। लेकिन मोरमन तांबे नहीं थे। तो उन्होंने चचेरे भाई होने के कारण, दूसरी बात क्या है कि पहले चचेरा या खास सब खास ही मानते थे। जी। ऐसा नहीं कहते थे कि चचेरा ये ऐसा है वैसा हाँ, कुछ नहीं। बहुत ही संबंध जो है बहुत बहुत प्रगाढ़ रहते थे। प्रगाढ़ रहते थे। हाँ। तो ये लोग फिर बनारस आए। हाँ। बनारस में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, जी। उसका नाम मनु रखा गया। जी। और उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि मोरपन तांबे की कोई औलाद नहीं थी। अच्छा। उन्हें इसका महारानी के माँ का नाम था गंगा, ये भागीरथी नाम था। जी। तो उन्होंने ये गंगा माई से ऐसी मनौती मांगी कि जो भी आप मुझे औलाद देंगे जी। तो मैं आपको समर्पित करूंगी जब वो दूध छोड़ देगी। अच्छा, अच्छा। तो ये जब 9 महीने की हो गई तो उन्होंने दूध छोड़ दिया। जी। जब दूध छोड़ दिया तो बार बार जो है वो क्या कहते हैं इसका नाम, गंगा माई जो है मोरपन तांबे के स्वप्न में, भागीरथी के स्वप्न में आके बताती थी, याद तो दिलाती उन्होंने रही। कहा हाँ। करो। फिर उन्हें हमारे जो इनके चचेरे भाई थे जी। इनको ही बताया तो कि नहीं भैया तुमने मनौती मांगी तो करना पूरा पड़ेगी, करो। हाँ। करो। उन्होंने एक डलिया में उसको लेटाला हाँ। और बीच में किनारे किनारे छोड़ दिया। हाँ। अच्छा, गंगा जी के किनारे ही छोड़ दिया। किनारे किनारे छोड़ दिया और वो जी। साथ में चलने लगे। जी। थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद जो है वो मझधार में पहुंच गई। जी। लेकिन एक आश्चर्य ये था कि डलिया में पहुंचने के बाद भी, मतलब मझधार में पहुंचने के बाद भी डलिया के अंदर पानी नहीं आया। अरे वाह। वो डूबी नहीं। हाँ, हाँ। और आज फिर तो जब मझधार में होते तो धारा बहुत तेज हो तेज जाती है। से बहा ले जाती है। हाँ। हाँ। कम से कम 5-6 किलोमीटर या इससे ज़्यादा जो चले होंगे वो। जी। तो आगे जाके मछुआरों ने पकड़ लिया। ओह। तो फिर वो यहाँ ले आए और तब तक ये दोनों जने भागीरथी वो मोरपन तांबे वहाँ पहुँच चुके थे। हाँ। उन्होंने मछुआरों से ऐसी बात की कि भाई ऐसी ऐसी बात है। हाँ। बोले ये है आप, हम आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो हम गंगा जी माई को से ऐसे समर्पित कर प्रार्थना दिया। करते होंगे। बोले ऐसा है, गंगा माई ने हमको दी, आपने गंगा माई को दिया, हाँ। गंगा माई ने हमको दिया, अब हम आपको दे रहे हैं। इस प्रकार बहुत जो- सुंदर। हाँ। फिर क्या हुआ कि थोड़ी सी बड़ी हुई, ज़्यादा नहीं, और फिर भागीरथी जी का जो है देहांत हो गया। अच्छा। तो फिर ये लोग जो है बनारस में इनकी पंडिताई नहीं चलती थी। अच्छा। बिठूर में पेशवा साहब थे। नाना जी। हाँ? नाना जी। पेशवा वीरवर थे, तो वो बनारस से बिठूर आ गए। तो वहाँ पर कुछ स्थिति अच्छी रह गई। फिर क्या हुआ कि ये गंगाधर राव की पहली पत्नी दिवंगत हो चुकी थी। जी। फिर शादी इनकी 39 साल में हुई, 39-40 साल में। अच्छा। और ये केवल 12 वर्ष की थी। इसके राजयोग था और जन्म पत्री जो है किसी से मिल नहीं रही थी, तो इससे मिल गई। अच्छा। यहाँ के पंडित लोग जब बहुत जगह गए थे ढूंढने के लिए तो नहीं मिल रहा था। तब क्या हुआ कि बिठूर में इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि जन्म पत्री मिल रही तो हम शादी करना चाहते हैं इससे। तो हमारे जो राजा राम तांबे थे जी। हमारे पूर्वज, उनके चचेरे भाई, उन्होंने विरोध किया। विरोध ये किया कि भाई ऐसा है कि ये तो जो है एक तो ये राजा हैं और हम तो बिल्कुल ये है रंक हैं। हाँ। दूसरी बात ये 12 वर्ष की है, ये 39 वर्ष के हैं। आयु में भी काफी भेद है। 3-3.5 गुना मतलब ज़्यादा जी। है।
हम तो नहीं करेंगे ऐसा, उन्होंने कहा। फिर क्या हुआ कि पेशवा साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, इसका खर्चा सारा हम उठाएंगे। अच्छा। तो इनका ये कहना था गंगाधर राव के मतलब नेवालकर साहब का कि झांसी में आके जो है विवाह वो करना हो। विवाह करें। तो उन्होंने कहा कि वर वधू, पहले वधू पक्ष नहीं था, वर पक्ष क्या अच्छा। मना कर दिया गया, क्या करें। हाँ। बात ये हुई थी कि ये लोग जब बनारस जा रहे थे तो ये इनकी जो सखूबाई नाम की जो चाची थी, जी। ये क्रूर औरत थी बहुत। अच्छा। इनका लड़के के लिए भी इन्होंने सत्ता पाने के लिए लड़कों की भी हत्या कर दी थी। ओहो। और ये क्या करती थी तो ये राजा गंगाधर राव की चाची थी। हाँ, अच्छा। तो इनके लड़के का नाम था राजा राम, हम्म। नहीं रामचंद्र राव नेवालकर। अच्छा। उसको या उनको थोड़ा तैरने का शौक था। हम्म। तो क्या करते थे उन्होंने, यहाँ पर लक्ष्मी तालाब है, हाँ हाँ। वहाँ पर जो उन्होंने अंदर की तरफ जहाँ वो डाई लगाते थे वहाँ उन्होंने भाले काट दिए। ओहो। उनके सीआईडी ने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, तो करेक्ट है। हाँ उन्होंने जाना छोड़ दिया। यहाँ हाथिया ताल है, हाथिया ताल तो पहले बहुत बड़ा था, अब तो छोटा हो गया। वहाँ पर भी उन्होंने कहा किया ऐसा काम, तो उन्होंने जाना छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने खाने में जहर दे दिया उनको, तो ये उनके मर गए बेचारे वो। फिर ये गंगाधर राव उसमें ये, तो ये जब महाराष्ट्र से रामचंद्र राव मोरबन तांबे बनारस की ओर जा रहे थे तो यहाँ बेतवा किनारे रुके हुए थे। अच्छा। ये क्रूर औरत थी और इसमें इतनी खराबी थी कि उसने 200 ब्राह्मणों का कत्ल करवा दिया था। ओहो। और वो भी गला रेत के करवाया था। ओहो। तो हुआ क्या कि ये वहाँ पर परीक्षा लेने गई, हमारे जो राजा राम तांबे थे। वैसे हमारे यहाँ कुल देवता तो है वहाँ पे महाराष्ट्र में अभी भी है, पाली देवी कहलाती, महालक्ष्मी पाली देवी। अच्छा। और इष्ट देवता हमारे कृष्ण है वैसे। अच्छा। लेकिन ये उन्होंने इष्ट पार्थिव गणेश बना के ये करते थे। तो ये सखूबाई है उनकी परीक्षा लेने गए 50 व्यक्तियों को लेके अच्छा। सैनिकों के लेके। अच्छा, उस समय क्या था कि जो भोजन जो बनता था वो अर्पित करके उस समय कितने भी लोग वो उनको भोजन कराते थे। तो उन्होंने 50 लोगों को भोजन करवा दिया। ये जब उनसे मिलने के पैर छूने गई तो वो क्रोधित हो गए और ऐसे ये करने लगे और उनको जाने क्या साक्षात्कार हुआ होगा। उन्होंने बहुत जोर से डांटा और कहने लगे हत्यारे तू मेरे पास आई है, क्या तुझे कोई मतलब ये नहीं। लेकिन वो बहुत मतलब 2 दिन 3 दिन वहीं रुकी रही कि उन्होंने ये सोच लिया कि अब जो है यही कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि गणेश जी की पूजा किया करो। तो इन्होंने छोटी सी मड़िया सी थी, इसमें यहाँ पर नहीं, वो आती थी पूजा करती थी। लेकिन जब उन्होंने बिठूर की बात आती है, उन्होंने कहा कि नहीं शादी झांसी में होगी। तो इन्होंने क्या किया कि पहले तो ऐसा नहीं था कि चट मंगनी बट पे ऐसा ना कि 6-6 महीने 7-7 महीने लग जाते थे जी जी हर एक मतलब रस्म अदा करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करिएगा कि आप झांसी आएंगे और फिर हम कुछ करेंगे। तो ये गणेश मंदिर बनवा लिया उन्होंने। अच्छा। तो स्थापना करवा ली, मतलब ये रख दी। तो स्थापना जो है वो राजा राम तांबे से करवा ली। अच्छा। और उनको जो है वो संकल्प कर दिया। अब ये जो वापस बिठूर जाने लगे तो कहने लगे आप कहाँ जा रहे हो, अब ये तो आपका है। ये उसको उन्होंने कहा, फिर पेशवा साहब ने कहा यही पे तो ये आपका है, आपको ये रहना ही पड़ेगा। तो शादी यहाँ हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर शादी का कार्यक्रम हुआ। हाँ, कार्यक्रम इधर ही हुआ इसी प्रांगण में। और ये जो ऊपर ये जो बने हुई है ये इसमें क्या होता था, बालकनी, ये जो आपको इसको ये दिख रहा है ना, उसको सभा मंडप बोलते हैं। उसके नीचे की तरफ ये हाँ सभा मंडप बोलते हैं। और ये करीब 1.5 फीट नीचे था। अच्छा। धीरे धीरे ये ऊपर आ गया। और ये इधर क्या होता था, कथा कीर्तन हुआ करते थे। अच्छा। और ऊपर जो है स्त्रियाँ बैठती थी जो संपन्न परिवार की होती थी। हाँ। तो पर्दा प्रथा थी। जी।
तो पर्दा ऊपर चिपके पर्दे लगे रहते थे वो, ओह। और वहाँ पे जो है स्त्रियाँ बैठती थी, सुनती थी वहाँ हाँ सुनती थी, और यहाँ नीचे जो है से कथा होती थी। अच्छा, पुरुष रहते थे, महिला ऊपर। बहुत इस ही प्रकार का ये बहुत ही मतलब ऐतिहासिक जगह हुआ ये तो, है ना, क्योंकि झांसी का तो मतलब ही है रानी झांसी। दूसरा जो है ना, जो हाँ, झांसी का जब भी हम नाम सुनते हैं तो रानी झांसी लक्ष्मीबाई का ही नाम आता है, और उनका यहाँ विवाह हुआ, तो ये तो बहुत ही खानदान के हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। और आपने बताया भी बहुत अच्छे डिटेल तरीके से है। बहुत बहुत धन्यवाद।